तेलंगाना हैदराबाद और हैदराबाद तो तेलंगाना के अजलाओं में एक धरानी पोर्टल के नाम से एक सर्वे किया जा रहा है। अब मैं ज्यादा तफसील ना कहते हुए बस इतना कहूं कि ये धरानी पोर्टल नहीं, ये हरामी पोर्टल है। ये हरामी पोर्टल का वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि हम पिछले 4 दिन से इसकी स्टडी कर रहे हैं। एनपीआर का जो फॉर्म लाया गया था, एनपीआर के फॉर्म में जो 53 क्वेश्चंस थे, वो 53 क्वेश्चंस में से 11 सवालात इस धरानी पोर्टल में भी किया जा रहा है। इसको असल में एलआरएस की एक सर्वे के नाम से किया जा रहा, लेकिन ये एक मुकम्मिल एनपीआर के लिए जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, उस डाटे को एक धरानी पोर्टल के नाम से इसको इस्तेमाल किया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि शहर हैदराबाद, देखिए एलआरएस का फॉर्म है, लैंड रेगुलेशन स्कीम या लैंड रेगुलेशन के स्कीम का जो भी इनका एक जो है सर्वे है, वो सर्वे में आपको हमारे यानी मान लीजिए मेरे वालिद का अगर मकान है तो आप आके मेरी वालदा का आधार कार्ड कैसे पूछते, आप आके मेरा आधार कार्ड कैसे पूछते। तेलंगाना के अजलाओं में करा दिया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है इनके ऊपर। धरानी पोर्टल का अब तो मैं ये भी कहूं, धरानी पोर्टल जो शहर हैदराबाद में किया जा रहा है, मुंतखब कॉरपोरेटर्स की सदारत में काम किया जा रहा है। तो एनआरपी का काम यहां के इलेक्टेड कॉरपोरेटर्स की जेरे निगरानी, एमएलएस की जेरे निगरानी में किया जा रहा है। अब हमारा यह मुतालबा है कि धरानी पोर्टल के बारे में हुकूमत तेलंगाना को इसको क्लियर बयान देना चाहिए। देखिए, मेरे मकान पे आप आते हैं, ओनरशिप डिटेल आप लीजिएगा, मेरा मकान मेरे वालिद के नाम पे है, आप वालिद साहब के तफसीलात लीजिए, हमको उससे एतराज नहीं है। आप मेरी वालदा का आधार कार्ड पूछ रहे हैं, आप आके मेरी बहनों का आधार कार्ड पूछ रहे हैं, आप आके मेरा आधार कार्ड पूछ रहे हैं, घर में गाड़ियां कितने हैं पूछ रहे हैं, कितने कमरे बने हुए हैं पूछ रहे हैं, कौन से कमरे में कौन रहता पूछ रहे हैं। आपको उससे क्या लेना देना है? आप एलआरएस का काम करिए, तेलंगाना स्टेट के जो डेवलपमेंट का जो काम होगा उसमें यकीनन हम आपका साथ देंगे। लेकिन अगर आप बैकडोर से एनपीआर कराने की कोशिश करेंगे, हम इसको खतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं वाज़ेह तौर पे शहर हैदराबाद की आवाम और मेरे वीडियो देखने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूं, हम एनआरपी का जो ये जो धरानी पोर्टल का जो सर्वे किया जा रहा है, जिसको एलआरएस का सर्वे के नाम से जो करा रहे हैं, अगर ये एलआरएस के पोर्टल पे हुकूमत हमको बोलती है कि इससे एनपीआर का कोई लेना देना नहीं है, एश्योरेंस देती है, तब हम अपना जो है सर्वे करवाएंगे। आप अपना सर्वे मत करवाइए, मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं, कल के दिन ये डाटा कहां यूज होगा। दूसरी बात मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं, देखिए जीएचएमसी के स्टाफ, गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टाफ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, वाटर वर्क्स ऑफिसर्स, ये तमाम को लेके फॉर्म घर घर फिर के, डोर टू डोर फिर के सर्वे करा रहे हैं। अब भाई पहली बात तो ये है, आपको क्या चीज की जरूरत है, हमारा क्या मटेरियल आपके पास अवेलेबल नहीं है। हर चीज हमारी आपके पास है। आपको डोर नंबर चाहिए, आप असिस्मेंट को चले जाइए, डोर नंबर मिल जाएगा। आपको हमारे रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स चाहिए, आप रजिस्ट्रेशन ऑफिस चले जाइए, आपको वहां पे डिटेल मिल जाएगा। अब घरों पे आके तमाम तफसीलात, मोबाइल नंबर दियो, मजहब क्या है बोलो। अरे आपके एलआरएस के धरानी पोर्टल से हमारे मजहब से क्या लेना देना है? एक तीसरी बात मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं, जो डाटा जीएचएमसी के लोग कलेक्ट कर रहे हैं, ये डाटा कलेक्ट करके कोई एक एजेंसी को देंगे, वो एजेंसी इसकी पूरा डाटा एंट्री करेगी। क्या वो एजेंसी किसकी है? क्या वो एजेंसी के पास जो डाटा है, हम तो ईमानदारी से तेलंगाना के हर यानी डेवलपमेंट वाले फैसले में हम तो साथ दे देंगे आपका, लेकिन एक पेन ड्राइव डाल के खाली हमारा पूरा डाटा निकाल के अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पहुंचा दिया जाएगा तो तेलंगाना में तो एनआरपी हो गया। तो अब इसका रुकावट यानी एक घुमा के जो काम करना है, वो काम इस तरीके से किया जा रहा है। वाज़ेह तौर पे केटी रामाराव साहब को, केसीआर साहब को और हमारी मुस्लिम क़यादत को, तीनों को, शहर हैदराबाद तेलंगाना के लोगों को, मुसलमानों को भरोसा दिलाने की जरूरत है कि ये हमारा मटेरियल, ये हमारा डाटा सिक्योर रहेगा, ये हमारा डाटा सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं जाएगा, एनपीआर को नहीं जाएगा, और एलआरएस से रिलीजन को कोई लेना देना नहीं है। सेल डीड में मुसलमान है, हिंदू है, लिखना करना ये मैंडेटरी है, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इस फॉर्म में ये जरूरी है। ये हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है। आपको हमारे आधार कार्ड से क्या लेना देना है, ओनरशिप डिटेल से आपको क्या लेना देना है। चलो ठीक है, ओनरशिप से ठीक है, लेकिन ओनर के कितने मेंबर हैं घर में, उससे क्या लेना देना है आपको।
तो ये ओवरऑल अगर आप इसको घुमा के देखेंगे तो आपको ये सिर्फ एनपीआर का डाटा कलेक्ट करने की कोशिशें हो रही है, इससे हटके और इनका कोई मंसूबा नहीं है। मैं इस वक्त हुकूमत से, कायदीन से मैं हमारे मुतालबा करता हूं कि आप फौरी तौर पर आवाम के दरमियान में जो एक कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को क्लियर करिए। कंफ्यूजन को क्लियर करने के बाद आवाम में एक एहतमाद, भरोसा बाकी रहेगा। वैसे तो हमको केसीआर के कोई भी फैसले पे भरोसा नहीं है, क्योंकि केसीआर जितने फैसले करते हैं वो हिंदुत्व के हक में फैसले करते हैं। मैं हिंदुत्व से मुराद आरएसएस से मैं उनसे मुखातिब हूं। मैं कह रहा हूं कि हिंदू भाइयों में बहुत से हिंदू भाई है जो सेकुलर जहन रखने वाले हिंदू भाई है, लेकिन केसीआर का पीवी नरसिम्हा राव के बारे में, मस्जिदों की शहादत के बारे में, आलेर के एनकाउंटर के बारे में, किशनबाग के फसादों के बारे में, कितने ऐसे वाकयात हैं जो केसीआर पे मुसलमानों का एहतमाद रोज ब रोज खत्म होते जा रहा है। लेकिन अब क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट को खुश करने के लिए केसीआर एलआरएस के नाम से, धरानी हरामी पोर्टल के नाम से जो है ये सर्वे करवा के ये एनपीआर का मटेरियल कहीं लेके जाके सेंट्रल को तो ना दे दे? इसके ऊपर हुकूमत को क्लियर और डायरेक्शन बताना चाहिए। देखिए, मैं आखिर में बस इतना ही बोलूंगा, एनपीआर के फॉर्म में और धरानी पोर्टल के फॉर्म में 11 ऐसे सवालात हैं जो सवालात एक दूसरे से बिल्कुल मैच करते हैं। यह हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप एलआरएस करिए, तेलंगाना के स्टेट के डेवलपमेंट के लिए काम करिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर आप हमारे मजहबी मामलात में, अगर शरीयती मामलात में, या आप हमारे मस्जिदों के मामलात में, या फिर आप एनपीआर जो हुकूमत चाह रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आप उसमें साथ देंगे तो हम आपके खिलाफ ठहरेंगे।